नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से बिहार में बड़ा बवाल हो गया है। बिहार एनडीए में बवाल है। क्या गांधी के नाम से दिक्कत है, गांधी के भजन से दिक्कत है, ये सवाल उठ रहा है। रघुपति राघव राजा राम के नाम से दिक्कत है, रघुपति राघव राजा राम भजन से दिक्कत है, ये सवाल उठ रहा है। दरअसल बड़ा बवाल इसलिए हम कह सकते हैं कि एनडीए के ही एक प्रवक्ता ने मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। तो कल पटना के बापू सभागार में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया था और उस कार्यक्रम में बिहार की और देश की जानी मानी सिंगर देवी को बुलाया गया था अपनी प्रस्तुति देने के लिए। देवी से गलती ये हो गई, प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक देवी से गलती ये हो गई कि मंच पर वो पहुंची और उन्होंने गांधी जी का भजन गाया, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, उसके मुताबिक जब ये भजन देवी ने गाया, गांधी जी का भजन गाया, तो वहां मौजूद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू की और नारे लगाने के लिए मंच पर बढ़ने लगे। जिसके बाद आयोजकों ने खुद मंच संभाला और नारे लगा रहे युवकों को शांत कराया। जिसके बाद पुनः माइक गायिका देवी को सौंपा गया और उन्होंने मंच से लोगों को माफी मांगते हुए कहा कि यदि मेरी बातों से आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इस भजन से भी किसी को दिक्कत हो जाए, अगर हुई है तो प्रभात खबर की रिपोर्ट है और उसके बाद अलग अलग बयान हैं, अगर हुई है तो तब तो ये बेहद अजीबोगरीब स्थिति है। खैर, देवी ने माफी मांगी और इसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। कार्यक्रम तो आगे बढ़ा, लेकिन कार्यक्रम के साथ साथ बवाल भी बढ़ा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला और लालू यादव का ट्वीट हम आपको बताएंगे। एनडीए के एक प्रवक्ता का ट्वीट सामने आया है। आरएलजेपी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अमित शाह निशाने पर हैं, जिस तरह से अंबेडकर को लेकर उन्होंने बयान दिया था। हालांकि अभी पशुपति पारस और बीजेपी के रिश्ते तल्ख हैं, दोनों के बीच दूरियां हैं, लेकिन एनडीए से अलग होने का ऐलान आधिकारिक तौर पर पशुपति पारस ने नहीं किया है। इसीलिए उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को हमने एनडीए का प्रवक्ता बताया है, क्योंकि अभी वो एनडीए में हैं, एनडीए से अलग होने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो एक भी मौका, इससे पहले जब अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर बयान दिया तो एक तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी ने मांग की कि देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रवण अग्रवाल ने अभी क्या ट्वीट किया है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बुधवार को पटना में जिस तरीके से संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी लोगों ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सबको सन्मति दे भगवान भजन का विरोध किया। श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर बुधवार को पटना में संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी ने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सबको सन्मति दे भगवान का विरोध किया है। ऐसे लोगों की मानसिकता ये दर्शाती है, ये लोग अंबेडकर साहब के विचारों के विरोधी तो हैं ही, साथ ही ये लोग राष्ट्रपति गांधी जी के विचारों के भी विरोधी हैं। गांधी के भजन का विरोध करने वालों को पूज्य गांधी के देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये लोग अंबेडकर साहब के विचारों के विरोधी हैं, गांधी विरोधी हैं और इनको देश में रहने का अधिकार
नहीं है, ये श्रवण अग्रवाल आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का हमला है। किस पर हमला है? बीजेपी पर हमला है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर यह खबर आई कि रघुपति राघव राजा राम वाले भजन से उनको दिक्कत हुई, वो नारेबाजी करने लगे। और इसके बाद लालू यादव ने भी हमला बोला है। लालू यादव ने लिखा कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गईं। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। तो इस पर सियासत काफी गर्म है। लालू यादव तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, लेकिन अभी जो साथ हैं, भले ही कितनी भी दूरियां हों, वो भी आईना दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो भी हमला बोल रहे हैं। पशुपति पारस की पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है देश में रहने का अधिकार नहीं है अंबेडकर विरोधी और गांधी विरोधियों को। इस पूरे मामले पर राजनीति की गर्माहट कितनी बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निशाने पर है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है ऐसे बयानों से। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।